आज के महत्वपूर्ण समाचारों की सुर्खियां आपके सामने प्रस्तुत करें। मामला अति रोचक होता जा रहा है। अभी अभी जैसी सूचना आई है कि बिहार चुनाव में बड़ा विचित्र खेला हो रहा था। नीतीश कुमार का भी अब विशेष खेला होगा, जो होगा सब सामने आएगा। अभी अभी जो समाचार मिला है कि एनडीए के 4 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हो गए। ये सभी चिराग पासवान की पार्टी के थे प्रत्याशी, उनके नामांकन रद्द हो गए। अब इन 4-5 स्थानों पर एक भी एनडीए का प्रत्याशी नहीं। कुछ निर्दलीय हैं और किंतु राजद के सारे प्रत्याशियों के फॉर्म हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि राजद का विजय अभियान शुरू हो चुका है। मामला अति रोचक है। अब यहाँ पर अभी जो छठ पूजन का कार्यक्रम चल रहा है ना, आज अस्ताचल में हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया। कल यानी 28 को उदित सूर्य को अर्घ्य देकर महिला और सब वो अपना उपवास खोलेंगे और छठ पूजा पर्व का समापन होगा। अब छठ पूजन पर्व का समारोह का समापन कल हो जाएगा, तो जो बिहार के जो मजदूर हैं जो छठ पर्व मनाने के लिए आए थे, वे अपने उद्योगों में रोजगार के लिए जाना चाहेंगे और उनमें लगभग 35 लाख मतदाता है। लगभग 35 लाख की उनकी संख्या है। अब यदि ये 35 लाख मतदाता अपने उद्योगों में रोजगार के लिए, परिवार के पालन के लिए बिहार छोड़ देंगे तो मतदान में क्या स्थिति होगी। मामला अति रोचक है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को और चुनाव आयोग को एक कठोर निर्णय लेना है। उसको स्पष्ट निर्देश देना है कि जो छठ पूजन करने के पर्व के समापन के पश्चात बिहार में जो श्रमिक हैं वे विभिन्न प्रदेशों में और उद्योगों में काम करने जाते हैं, वे वहाँ पर नहीं जाएं और मतदान करने के बाद ही अपने उद्योगों में काम करने जाए। और चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जहाँ जहाँ जो बिहार के श्रमिक काम करते हैं ना, उन उद्योग प्रतिष्ठानों को, संस्थानों को स्पष्ट निर्देश दे कि जो बिहारी मजदूर है जो काम करने आए हैं, वे चुनाव परिणाम के बाद ही आपके उद्योग में काम करने आएंगे। उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। ये आदेश बहुत ज़रूरी है और शायद चुनाव आयोग तो नहीं लेगा, परंतु सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश जरूर जारी कर देना चाहिए। संज्ञान लेकर तुरंत आदेश जारी कर देना चाहिए ताकि 35 लाख बिहारी मतदाता अपने मतदान का उपयोग कर सके। और यदि ऐसा नहीं हुआ ना, तो बिहार का चुनाव और उसके परिणाम अवैध ही माने जाएंगे। ये भी अब जनता बहुत स्पष्ट रूप से कह रही है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। मामला बड़ा विचित्र। अब आज मुख्य चुनाव आयोग और भारत का चुनाव लगाव आयोग ने आज घोषणा कर दी कि अब एसआईआर का दूसरा चरण आज रात से शुरू यानी कल से शुरू हो जाएगा और 12 राज्यों की सूची उन्होंने जारी कर दी। अब जब उनसे पूछा गया कि ये आप एसआईआर कराने का लक्ष्य क्या है, क्या नागरिकता की पहचान है या घुसपैठियों की पहचान की, इसका जवाब गणेश कुमार के पास में नहीं था। और पूछा गया कि बिहार में जब आपने अमित शाह ने, मोदी ने घुसपैठियों की हवा फैलाई थी ना,
तो आप ये बताइए कि एसआईआर में आपको कितने घुसपैठिए मिले? मुख्य चुनाव आयुक्त हड़बड़ा गए, ज्ञानेश गुप्ता को जवाब देते नहीं बोला। तो बड़ी मुश्किल से कुछ उनके कोई असिस्टेंट, कोई चिंटू होगा, उसने कहा कि भैया कुल मिला के 235 मिले, और उसमें से भी कुछ तो मृत न मिले। ये सब पूरी स्थिति है। जब इतना बड़ा बवंडर आपने किया, कितने 80 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए, और उनका न तो कारण बताया, न उनकी सूची जारी की, तो ये क्या कैसा चुनाव हो रहा है? तो यहाँ पर चुनाव आयोग बिल्कुल उलझ गया, फंस गया कि अब ऐसा फंसा है कि क्या किया जाए। अब वो अभी उन्होंने बंगाल में जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने का आह्वान कर दिया, तमिलनाडु में कर दिया, असम में कर दिया, और सब लोग कर दिया। अरे भैया, तो आप पहले घुसपैठिए की परिभाषा तो बताओ। और मान लीजिए, आप मान के चलते हो कि करोड़ों घुसपैठे आ गए, तो इस घुसपैठ के लिए जवाबदार कौन है? कैसे आए ये घुसपैठिए? क्यों नहीं इनको सीमाओं पर रोका गया? ये गृह मंत्रालय का दायित्व तो था ना, ये होना था, किंतु वो नहीं हुआ। चलिए, अब ये भी बात छोड़ दीजिए। अब आते हैं हम यहाँ पर अमित शाह के एक बयान पर कि आप बिहार में हमारी सरकार बना दीजिए, हम एक चरण में ही चुनाव करवाएंगे। अरे जब आप एक चरण के में चुनाव संपन्न कराने की स्थिति में हो, तो बिहार में फिर 2 चरण के चुनाव क्यों करवाओ? गुजरात में 4-5 चरण के क्यों करवाते हो? उत्तर प्रदेश में भी 3-4 चरण के चुनाव क्यों करवाते हो? यानी अब ये हवाबाजी और झूठ बोलना भी बंद कर दो। इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, और बिहार की जनता ने तो इस पर संकेत दे दिया कि अब वो ये नाजी सरकार है ना, जिस सरकार ने जो कुकृत्य किए हैं, वो जनता माफ नहीं करेगी, जनता उनको सजा देगी। अब एनडीए के प्रत्याशियों की क्या हालत हो रही है कि आपको क्या बताएं। कहीं पर जूतों से पिटाई हो रही है, कहीं पर प्रत्याशी भाग रहे हैं, कहीं पर प्रत्याशियों को घुसने ही नहीं दिया जा रहा है। अब ये मोदी जी है ना, 2 तारीख को पटना में एक नया नाटक करेंगे। कौन सा इवेंट करेंगे देखते हैं। मगर अब जनता है ना, बड़ी विचित्र स्थिति में होगी, और इनके पास में बोलने को कुछ भी नहीं है। ये नाजी सरकार है ना, कुछ भी नहीं बोल सकती। अब यहाँ पर बात आती है कि आखिरकार फिर होगा क्या? अब ये जंगल राज। अरे आप ये देखिए कि आपके कार्यकाल में कितनी हत्याएं हुई, कितने अपहरण हुए, कितने बलात्कार हुए, ये सारा बताइए ना। अभी पटना में मोदी जी की रैली के समय खुलेआम गोलीबारी का ये हुआ, ये सारा क्या है? ये क्या है? जंगल राज नहीं है, ये रामराज करेंगे। इसको रामराज कहेंगे क्या? जो 20 साल पहले का बिहार की बात दूसरी थी, और अब जो वर्तमान बिहार की बात दूसरी है। तो आखिरकार क्या, किसको क्या कहेंगे? आप भी जरा बताइए तो सही। अरे आप जुमलेबाजी छोड़ दीजिए, इवेंट बाजी छोड़ दीजिए, झूठ बोलना छोड़ दीजिए। ये जो आप जो नाटकबाजी करते हैं ना, ये छोड़ दीजिए। अब जनता बहुत समझदार हो चुकी है, और जनता सड़कों पर है, जनता को सब पता चल चुका है। ये सारे बिहार की स्थिति बनी हुई है। अब यहाँ पर हम आते हैं कि आखिरकार देश में बहुआयामी अराजकता है, तो ये अराजकता कैसे समाप्त होगी? इस पर कोई नहीं बोल रहा है। महंगाई पर कोई नहीं बोल रहा है, बेरोजगारी पर कोई नहीं बोल रहा है। युवक पूरे मैदान पे उतरे हुए